हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में। प्रोग्राम लर्निंग को हिंदी में कहते हैं हम अभिक्रमित अधिगम। अगर आप सीटेट, डीटेट प्लस बी, केवीएस, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उसमें साइकोलॉजी का सेक्शन होता है और उसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होती है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये किसके द्वारा दी गई है। तो अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होंगी, जिसमें एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं बीएफ स्किनर। यहाँ मैं लिख देता हूँ बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने एक थ्योरी दी थी जिसको कि हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग हिंदी में हम इसको कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ये जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की एक थ्योरी दी थी। और प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है ये पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। इसी से निकला हुआ ये एक मेथड कह सकते हैं आप, टीचिंग मेथड है ये प्रोग्राम्ड लर्निंग। और इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है जो लोअर क्लासेस होती हैं, खासकर जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहां पे इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम लर्निंग का। तो जो बीएफ स्किनर थे, जनरली होता क्या था कि पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था पढ़ाने का। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पता हो, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि जो टीचर होते थे वो बच्चों को एक तरीके से लेक्चर मेथड से ज़्यादा पढ़ाया करते थे। कंटेंट बेस्ड उनका लेक्चर होता था, एक्टिविटीज़ मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और जो आजकल जो हम बात करते हैं प्लेवे मेथड, चाइल्ड सेंटर मेथड, ये सब उस वक्त नहीं हुआ करता था। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था पढ़ाने का, जिसमें कि बच्चे स्कूल जाते थे और वहाँ पे जो टीचर्स होते थे उनका मेन काम होता था कि हम कंटेंट बच्चों को बता दें, इन्फॉर्मेशन देना एक तरीके से काम हुआ करता था पहले। तो ये पहले ट्रेडिशनल मेथड होता था। अब जो बीएफ स्किनर थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में जो अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, वो तो क्या करते हैं कि इस चीज को, उनके लिए मेथड ये ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ठीक है उनके लिए। क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़ने में तेज बुद्धि वाले हैं, वो जो टीचर्स की जो स्पीड होती थी पढ़ाने की, या जो उनका तरीका होता था उसको वो कैप्चर कर लेते थे और अंदर अपने अंदर उस नॉलेज को ले लेते थे। लेकिन होता क्या है कि जो मंद बुद्धि होते हैं या जो एवरेज होते हैं, औसत बच्चे जो होते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना या किसी चीज को समझना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बीएफ स्किनर ने पहले तो एक थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप सभी को पता हो, उन्होंने वैसे कई एक्सपेरिमेंट किए थे, कबूतर पे भी किया था उन्होंने, चूहे पर भी किया था। तो चूहे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि चूहे को एक मतलब इस तरीके से बॉक्स में रख दिया गया, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, या आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये बॉक्स जो है। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चूहा है, इसको इस तरीके से इसमें रखा गया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये चूहा मतलब भूखा था, तो हुआ क्या है कि इसको खाने के लिए कुछ दाने दिए गए। अब ये एक तरीके का ट्रैप था जिसमें कि चूहे को खुद ही खाने को ढूंढना था। अब उसको भूख लगी थी और उसके लिए रास्ता बना रखा था एक मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि भूल भुलैया टाइप होती है ना, उस टाइप से एक रास्ता बना रखा था इधर उधर से। और थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या था कि खाने को रख रखा था। अब होता क्या था कि इस चूहे को खुद ही खाने को ढूंढना था। अब वो थोड़ा बहुत एफर्ट करता तो उसको खाना मिल जाता, और खाना मिलता तो उसको एक मोटिवेशन मिलती उस खाने के बाद। फिर वो थोड़ा और एफर्ट करता, आगे बढ़ता, फिर उसको थोड़ा सा दाना मिलता खाने का और वो उसको खाता, और फिर इस तरीके से मोटिवेशन उसको मिलता। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो चूहा था वो पहले तो खुद एफर्ट करता है किसी काम को लेकर, फिर उसको मोटिवेशन मिलता है, मनोबल, मोटिवेशन मतलब कह सकते हैं आप रेनफोर्समेंट कह सकते हैं, मोटिवेशन की जगह रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन उसको मिलता है। और फिर वो आगे और
ज़्यादा काम करने की सोचता है और आगे बढ़ने की सोचता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से वो क्या होता है कि उस ट्रैप से बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिक थ्योरी थी। डिटेल में मैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा अच्छे से ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तो इसमें बात की थी रेइंफोर्समेंट की, रेइंफोर्समेंट, और प्रोग्राम्ड लर्निंग में भी इसका यूज होता है रेइंफोर्समेंट। रेइंफोर्समेंट को आप हिंदी में कह सकते हैं पुनर्बलन, सॉरी ये र नहीं आएगा, र की मात्रा आएगी, पुनर्बलन, ठीक है। हिंदी में आप इसको पुनर्बलन कह सकते हैं। तो पुनर्बलन क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बाद हमें जो भी इनाम के रूप में मिलता है उसको हम पुनर्बलन कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मंथ के लास्ट में सैलरी मिलती है, तो आपके लिए एक मोटिवेशन है, रेनफोर्समेंट है, क्योंकि आप अगले महीने फिर काम करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो बीच में अगर बच्चा अच्छा करता है तो हम उसके लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो बच्चे के लिए वो रेनफोर्समेंट होता है। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट मेन है। बी एफ स्किनर ने जब प्रोग्राम लर्निंग की बात की तो उसमें रेनफोर्समेंट का रोल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बताया था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी चीज़ को अगर टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, मतलब कोई भी काम है और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करें तो वो काम जो है आसानी से होता है, ठीक है, और हर कोई कर पाता है। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए बी एफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, कोई भी टॉपिक है, तो पहले उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक है। सपोज कि अगर मान लो आपको बच्चे को कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है, लेट्स से कि फोटोसिंथेसिस ही पढ़ाना है, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये तो आप सभी को पता होगा ना, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पौधे खाना बनाते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि हम बच्चों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा दें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, या फिर हम टुकड़ों में बताएं कि पहले हम बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताएं कि प्लांट्स क्या होते हैं। जब बच्चे प्लांट्स के बारे में अच्छे से समझ जाए फिर उनके यूजेस बता दिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बच्चों को लेकर आएंगे कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक है उसको आपने टुकड़ों में बांट दिया, पहले एक को करवाया, फिर दूसरे को करवाया, फिर तीसरे को करवाया, इस तरीके से हम करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रेम कहते हैं। यानी कि बच्चे को हम पहले जो है पहला फ्रेम करवाएंगे, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, इस तरीके से हम बच्चे को करवाते जाएंगे। अब होगा क्या कि जब बच्चा पहला फ्रेम कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि बच्चों का टेस्ट ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा उस टेस्ट में अच्छा करता है, बच्चे को मतलब बच्चे ने वो चीज़ सीख ली और आपने उसका टेस्ट लिया, बच्चे ने उस टेस्ट में अच्छा किया, तो वो उसके लिए एक रेनफोर्समेंट का काम करेगा, पुनर्बलन। यानी कि उसको लगेगा कि हाँ ये मैंने अच्छे से कर लिया है, और अब वो अगला पार्ट करने के लिए मोटिवेट होगा कि अब मुझे अगला भी करना चाहिए। फिर जब आप उसको अगला करवाएंगे तो उसमें भी वो उतने ही एनर्जी के साथ एफर्ट करेगा। उसके बाद जब आप वो नेक्स्ट फ्रेम भी कंप्लीट कर लेगा, फिर आप उसका असेसमेंट करेंगे, टेस्ट लेंगे, और उसमें भी बच्चा जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस तरीके से वो रेनफोर्समेंट उसको मिलती जाएगी। अब मान लीजिए बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, आपने टेस्ट लिया, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि बच्चा अब ये करेगा, कोशिश करेगा कि, क्योंकि देखिए आप क्या करेंगे, आप टेस्ट ले लेंगे, मान लीजिए बच्चे ने अच्छा नहीं किया, तो आप क्या करेंगे लास्ट में फिर बच्चे को उस टेस्ट का को री इवेलुएट कराएंगे, ठीक है। अगर बच्चा मान लीजिए अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसको री इवेलुएट करवाएंगे पेपर को, टेस्ट को। अब बच्चे को हर एक जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स बच्चे को धीरे धीरे बताते जाएंगे। अब बच्चा क्या होगा कि इन चीजों को अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया मान लीजिए, लेकिन आप जब बच्चे को खुद री इवेलुएट करवा रहे हैं, सारी चीजें क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहे हैं कि ये टेस्ट हुआ था, इसमें हमने ये क्वेश्चन दिए थे, इसका आंसर ये है, तो बच्चा क्या होगा कि उन चीजों को सीख लेगा दोबारा से, और उसके बाद फिर वो आप उसको अगला जो पार्ट है वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट काम करता है धीरे धीरे, ठीक है। और बच्चा क्या होता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है अगले फ्रेम पर पहुंचता जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है टीचिंग में। और इसमें होता क्या है कि बच्चा जो भी लर्नर है, अगर मान लीजिए वो इंटेलिजेंट है या एवरेज है या मंद बुद्धि है, जो भी है, इस सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें हर बच्चा अपनी ही गति से सीखता है।
अब ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक आपने पढ़ा दिया, आधों को समझ में आया आधों को नहीं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप टुकड़ों में बांट रहे हैं सारी चीजें और सभी को करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एवरेज बच्चा है वो भी सीख लेगा, जो मंद बुद्धि है, जो इंटेलिजेंट है, सब सीख लेंगे। सब पहले जो पहला फ्रेम है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही वो अगले फ्रेम पर पहुंचेंगे। तो इसमें क्या है कि हर एक जो भी लर्नर है, किसी भी तरह का लर्नर है, वो अपनी गति से उस चीज को सीख पाएगा। तो ये बेसिक इसमें बात होती है प्रोग्राम लर्निंग के बारे में। अब इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल बुक्स में यूनिट सिस्टम कर दिया गया है ना। आपने देखा होगा बुक्स में यूनिट्स बना दी गई हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और हर यूनिट्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं। उनको करने के बाद फिर हम अगले यूनिट्स पे जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रोग्राम लर्निंग का। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम लर्निंग समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें शॉर्ट में बता देता हूँ प्रोग्राम लर्निंग के बारे में ही। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, मैं फटाफट करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि इसमें स्मॉल स्टेप्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी चैप्टर को हम पार्ट्स में बांटते हैं जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स होते हैं इसमें। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और रिस्पॉन्स होता है। अब क्योंकि हर एक लर्नर के लिए मतलब आसान हो गया है ये चीजों को समझना, तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सभी का। रेनफोर्समेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें रेनफोर्समेंट होता है, कोई भी पार्ट आप कराते हैं उसके बाद असेसमेंट होता है। बच्चा अगर चीजों को सीख रहा है तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए वो नेक्स्ट फ्रेम करने के लिए वो रीइंफोर्स होगा, पुनर्बलन मिलेगा। अगर बच्चा नहीं भी सीख रहा तो जो आप पेपर को री इवेल्युएट करवाएंगे बच्चे के सामने, तो आप उसको उसके आंसर्स डिस्क्लोज कर देंगे और बच्चा जब उस आंसर्स को पढ़ेगा तो फिर से उसको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा सेल्फ पेसिंग, हर कोई अपनी स्पीड से ही सीख रहा होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमें टीचर्स की स्पीड से ही चलना होता है, क्योंकि पार्ट्स में बांट दिए गए तो हर लर्नर अपने हिसाब से चीजों को सीख रहा होता है। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है, क्योंकि जब आप बच्चों को पेपर री असिस करवाते हैं, दोबारा से बताते हैं कि इसका आंसर ये है, तो उसमें बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन भी करता है खुद का। उसको ये भी समझ में आता है कि अच्छा मैं अब मेरा लेवल ये हो चुका है, मैं ये मतलब ये फ्रेम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, या ये टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो उसमें सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है। और इसके अलावा इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है बच्चे को, कि आपने बच्चे को रेनफोर्स किया तो उसमें आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव देना चाहते हैं तो पॉजिटिव दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो नहीं कहूंगा मैं। लेकिन अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप वहाँ पे उसका सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं, और सेल्फ इवेल्युएशन में बच्चे को फीडबैक मिल जाता है कि भाई ये चीजें मेरी यहाँ पर गलत हो गई हैं और उसको मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लूंगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोग्राम लर्निंग काम करता है। उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको समझाए ये समझ में आ गए होंगे। तो आज की जो वीडियो थी इसमें हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम लर्निंग के बारे में। अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को आपने पूरा देखा, धन्यवाद।